दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों जब भी प्रेम की बात होती है भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की मुख्य रानी में रुक्मणी सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा रानी के साथ लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जप करते समय राधा श्याम का उच्चारण जरूर करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी में होता क्या है, इसमें प्रभु श्री कृष्ण की तबीयत खराब होने पर राधा रानी द्वारा अपना प्रेम साबित किया जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। चन्नामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण और राधा रानी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक उपाय करने को कहा, जिसे सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उनके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वो ग्रहण कर लें तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्तनी थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने भी अपने पांव का इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण को पीने के लिए दे दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु किन्हीं कारणों से अगर कान्हा ठीक नहीं हुए तो उन्हें नर्क भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की तरफ ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा रानी को बताया तो राधा रानी ने एक भी क्षण व्यर्थ किए बिना जल्दी से स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वो क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा के मन में भी था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में भी जाने को तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वो ठीक हो गई, क्योंकि वह राधा ही थी जिसके प्यार व सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग करने के लिए राधा जी ने एक बार फिर स्वयं के भविष्य की चिंता किए बिना वही किया जो उनका धर्म था। दोस्तों प्यार और विश्वास से भरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी की यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसे ही अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।